अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नया लेक्चर के साथ। छोटे छोटे लेक्चर हमने इसलिए बनाए हैं ताकि आप सबको समझ आ सके। जो भी आप उर्दू सीखना चाहते हैं या उर्दू के स्टूडेंट हैं, तो ये जो हमने छोटे छोटे सवालात बनाए हैं ये आपको बहुत काम आएंगे, ख़ास तौर पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में। इसलिए हम नज़ीर अकबर आबादी के बारे में बात कर रहे थे कि नज़ीर शायर हैं और फिर दिल्ली उनके सामने उजड़ी, दिल्ली छोड़कर वो चले गए, वहाँ से आगरा में जाके पनाह लिया अपने वालिदैन के साथ। आगरा में आकर नज़ीर ने किस खूबी की वजह से लोगों को अपना गर्विदा बना लिया? अपनी गैर मामूली तबाही और जहानत की वजह से, जो उनकी शायरी के हवाले से जानत थी, जो उनके जहन में ख्यालात थे, तख़य्युल थी शायरी के हवाले से कि वो शायर हैं। नज़ीर आगरे की महफ़िलों में कैसे रहे? आगरे की महफ़िलों पर छा गए, घर घर नज़ीर की शायरी के चर्चे हो गए। यानी लोगों ने उनकी शायरी को पसंद किया, वहाँ जगह जगह उनकी शायरी के ही चर्चे रहे। जो जो शायरी करते लोगों में वो मशहूर हो जाती। नज़ीर की शादी कहाँ हुई? वो नज़ीर की शादी भी आगरे में हुई। नज़ीर किस चीज़ के आलम थे? अरबी और फ़ारसी के आलम थे। अरबी और फ़ारसी ज़्यादा जानते थे। नज़ीर अरबी और फ़ारसी के आलम थे। नज़ीर की शायरी किस किस्म की थी और उन्हें किस किस्म का शायर कहते थे? तब का आवाम की शायरी थी, चुटकुलेबाज शायर थे। यानी ऐसी शायरी कहते थे ना कि एक तो पढ़ने वाले को समझ आ जाती थी, और फिर वो अमीरों में, गरीबों में, बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, सब में मशहूर हो जाती थी। चुटकुलेबाज किसे कहते हैं? चुटकुलेबाज हमारी सोसाइटी का वो इंसान है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और अमीरों से गरीबों तक हर उम्र के तबके में अपनी जगह पैदा कर लेता है, जो बारे खातिर नहीं बल्कि यार शातिर साबित होता है, जिसकी हस्ती तकल्लुफ़ और वज़ह से पाक हो जाती है। तो यानी वो अमीरों और गरीबों में सब में मशहूर था, उसने अपनी जगह बनाई हुई थी। उसके यहाँ अमीर और गरीब को कोई फ़र्क नहीं था। बच्चों में, बूढ़ों में, हर किस्म के उम्र के लोगों में वो मशहूर हो जाता था, अपनी जगह बना लेता था। इंसान तो वही कहते हैं ना अच्छा होता है जो बड़ों में, छोटों में, मतलब बूढ़ों में, जवानों में, बच्चों में, सब में अपनी जगह बना ले, सब उसको पसंद करें, बच्चे पसंद करें, बूढ़े और जवान भी। चुटकुलेबाज शायर हैं और आवाम की शायरी थी उनकी। आगरे में ही उनकी शादी हुई। अरबी और फ़ारसी के आलम थे, तो जैसे ही आगरा में आए तो घर घर उनकी शायरी के चर्चे होने लगे, बल्कि वो छा गए थे हर जगह आगरे में। फिर सारी उम्र गुजारी उन्होंने। नज़ीर अकबर आबादी जो हैं ये बच्चों में भी बहुत मशहूर हैं। इनकी जो शायरी है बच्चों में भी मशहूर है, जवानों में, बूढ़ों में। ये तकरीबन हर क्लास के सिलेबस में है, उर्दू में शामिल है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी इन्होंने तकरीबन माशरे के हर टॉपिक पर लिखा है, शायरी की है। नज़ीर अकबर आबादी बहुत ज़हीन इंसान थे, एक शायर भी ज़हीन थे, इंसान भी अच्छे थे। वालिदैन के साथ आगरा आ गए थे, दिल्ली छोड़ दी थी, दिल्ली उजड़ गई थी। नादिर शाह और अहमद शाह के हमलों ने दिल्ली को तबाह कर दिया था। अच्छा, जुज़ियात निगारी भी इनकी शायरी में है। मतलब इनके माहौल, जो भी वहाँ का माहौल था उस हवाले से भी इन्होंने शायरी लिखी, और जो इनकी आंखों के सामने दिल्ली उजड़ी तो वो भी इन्होंने हाल बयान किया होगा मीर तकी मीर के हवाले से। जी आज की शायद इतनी है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।